हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, जो पहले कदम बढ़ाता है वही इतिहास बनाता है। मेष राशि भी ऐसी ही है। आरंभ की रेखा पर खड़े योद्धा जो इंतजार नहीं करते, निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नवंबर का यह महीना आपकी कर्म शक्ति और आत्मविश्वास का पुनर्जागरण को लेकर के आया है। यह महीना निर्णायक सिद्ध होगा आपके लिए। अग्निर्मेषो जन्मना तेजस्वी च दृढ़व्रतः, ऐसा कहा है। मेष जातक जन्म से अग्नि स्वरूप कर्मठ नेतृत्वशील होता है, जो अपने कर्म और संकल्प से विजयी प्राप्त करता है, वही सच्चा मेष है। नवंबर में मंगल वृश्चिक राशि में अर्थात स्वगृही हो जाएंगे, आपकी राशि के स्वामी। ये अलग बात है कि अष्टमेश होकर के अष्टमस्त होंगे, फिर भी शुभ ही होगा। क्या होगा बताऊंगा अभी। शुक्र तुला राशि में है, वो स्वगृही है, सप्तमेश होकर के सप्तमस्त हैं, आनंद ही आनंद। गुरु कर्क राशि में उच्चस्थ रहेंगे, फिर क्या चाहिए। गुरु चतुर्थस्थ होकर के सीधी कर्म में दृष्टि, सीधी आपके विदेश में दृष्टि, सीधी हर तरीके से शुभ ही शुभ है। गुरु उच्चस्थ है। यह संयोजन में जातकों के लिए ऊर्जा, अवसर और नए निर्णयों का संगम बनाएगा। अक्टूबर के संघर्ष अब स्पष्ट परिणाम देने लगेंगे। अटके कार्य गति पकड़ेंगे और योजनाएं साकार होने लगेंगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परंतु अति उत्साह से बचना चाहिए। निर्णय से पहले मन को संतुलित रखिए, क्योंकि 16 तारीख से लेकर के सूर्यदेव भी यहीं जाएंगे, मंगल सूर्य दोनों रहेंगे, अष्टम में जाएंगे। वो तो शुक्र मंगल की अपनी ही राशि है, तो कोई ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, गाड़ी चलानी हो, इन्वेस्ट करना हो, इन चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 9 नवंबर के बाद से धन लाभ, प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट से जुड़े अवसर बढ़ेंगे, परंतु किसी भी डील को भावनाओं में बहकर साइन मत करिए। प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएं, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। मंगल की तीव्रता के कारण ब्लड प्रेशर हो या सिरदर्द हो या थकान हो, वो बढ़ सकती है, क्योंकि अष्टम में है। नुकसान नहीं होगा, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, सिरदर्द बढ़ सकता है, क्योंकि सूर्य भी जाएंगे वहीं। परंतु गुरु के उच्चस्थ है, गुरु गुरु की दृष्टि है, देखिए खतरा नहीं है। उच्च प्रभाव से शरीर में रिकवरी की क्षमता मजबूत हो जाएगी। आएगा तुरंत, गुरु की दृष्टि टिकने नहीं देंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन फिर भी आप पहले सुबह जल्दी उठिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। लाल रंग का वस्त्र आप संभव हो सके तो दान कर सकते हैं, पहन भी सकते हैं। मंगलवार को लाल मसूर दान अत्यंत लाभकारी भी रहेगा आपके लिए। ध्यान रखिए, एनर्जी को चैनलाइज करें, वेस्ट होने ना दें। इस बात का बलम बुद्धिर विद्या तेज सर्वम देहि मम प्रभो, ऐसा कहा गया है। हे प्रभु, मुझे बल, बुद्धि और तेज प्रदान कीजिए, ऐसा शास्त्र कहता है। तब ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए भी नवंबर का महीना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और रिसर्च वर्क का जो है वो अनुकूल समय है। गुरु की कृपा से कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पुराने डाउट्स दूर होंगे। विदेश में पढ़ाई करने की चाह रखने वाले जो जातक हैं, उनके लिए एप्लीकेशन अप्रूवल या फिर वीजा की कॉल संभावना है। यदि मेष लग्न हो आपका, चतुर्थ का या नवम भाव में शुभ ग्रह तो हैं, मेष लग्न है, चतुर्थ में गुरु है, नवमेश गुरु है, कहने का तात्पर्य। तो स्वाभाविक है कि स्कॉलरशिप या रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। विवाह की और रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं तो शुक्र तुला राशि में है, स्वगृही है, सप्तमेश होकर के सप्तमस्त है। रिश्तों में नवीन आकर्षण और मधुरता लाएगा ये। जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए सगाई या फिर या ऐसे ऐसे प्रस्ताव आ सकता है, बात आगे बढ़ सकती है, बन रहे हैं योग। लेकिन मंगल की स्थिति यह भी बताती है कि ईगो या फिर डिसीजन मेकिंग में कठोरता आई तो संबंधों में दरार पड़ सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। समझदारी और संवाद, समझदारी और संवाद ही सफलता की कुंजी है। मंगलवार या शुक्रवार को देवी लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी, देवी भगवती की उपासना कीजिए।
और संतुलित आहार लीजिए और संतुलित रहिए। करियर की बात करते हैं तो नवंबर का महीना कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा है, कार्य क्षेत्र के लिए। रिकॉग्निशन और ट्रांजिशन दोनों ला सकता है। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन या फिर ट्रांसफर की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब परिणाम मिल सकता है। यदि आप डिफेंस में हैं, पुलिस में हैं, इंजीनियरिंग हैं, आप टेक्निकल फील्ड में हैं, तो तेजी से ग्रोथ होगी। लेकिन बॉस या सीनियर से मतभेद मत रखिए, क्योंकि इस समय मंगल बुध की युति निर्णयों को कठोर बना सकती है। आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल ग्रह देंगे, परमात्मा देंगे। कर्म करिए खूब। व्यापारियों को बोलूंगा या फिर पैसे की बात करूंगा, पैसा आएगा नहीं आएगा, व्यापार होगा चलेगा नहीं, स्टार्टअप होगा नहीं होगा, सब कुछ चर्चा अब करते हैं। निवेश या नया पार्टनरशिप करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिख दीजिए। महादेव की उपासना कीजिए। पुराना बकाया धन या रुका हुआ भुगतान नवंबर के मध्य तक प्राप्त हो सकते हैं। 21 नवंबर के बाद विदेशी ग्राहकों या नए मार्केट से रेवेन्यू बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक हो, मेडिकल हो या डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। अन्य क्षेत्रों में भी अच्छा होगा, लेकिन इनमें विशेषकर परिवार के किसी सदस्य से वित्तीय सहयोग की भी संभावना है। और जो विदेशों में रहते हैं, हमारी बहुत सारी माताएं बहनें भाई बंधु हैं, एमएनसी में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, ऐसे जातकों के लिए विदेश यात्रा या एमएनसी में चाह रखने वालों के लिए गुरु के उच्चस्थ होना स्ट्रॉन्ग चांसेस बना रहे हैं। मंगल का अपने घर में होना स्ट्रॉन्ग चांसेस बनाते हैं। नवंबर के अंतिम सप्ताह में इंटरव्यू कॉल आ सकती है, वीजा अप्रूवल मिल सकता है, ऑन साइट असाइनमेंट भी संभव है। कम्युनिकेशन स्किल्स और डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान दीजिए, बस इतना बोलूंगा, यही सफलता की कुंजी है। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और दस्तावेज दोनों की सुरक्षित दोनों को सुरक्षित रखने की कोशिश करिए। बस इतना बोलूंगा। अब मैं आऊंगा निष्कर्ष अर्थात कंक्लूजन की ओर और उपाय की ओर। उससे पहले एक बात मैं स्पष्ट तौर पर बोल दूं, ये मोटा-मोटी तौर पर होता है मार्गदर्शन के लिए। आपकी कुंडली एक बहुत ही कमजोर स्थिति में है, दशाएं खराब चल रही हो, तो फिर हो सकता है कि ये आप पर सटीक ना बैठे, तो मैं इसलिए उपाय भी बताऊंगा, वो करिएगा। इसके साथ साथ में अगर मुझसे आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और उपाय कुछ भी नहीं करना है, उसके लिए भी मैंने एक शास्त्रार्थ नाम का चैनल बनाया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाइए। नया चैनल है, 6-7 वीडियो, ज्यादा नहीं वीडियो अभी अपलोड करता रहूंगा, लाभान्वित आप होते रहेंगे। कुछ भी करने, भाग्य दान कर रहे होते हैं कई, तो कुछ भी दान नहीं करना है, वहां जाइए। क्या नहीं करना है और क्या करना है सब बता रखा है मैंने। और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में हर हर महादेव अभी तक नहीं किए हैं तो हर हर महादेव लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, अब निष्कर्ष ये है, मेष राशि के लिए नवंबर 2025 एक काया पलट का महीना है, जहां पिछले महीनों की मेहनत अब परिणाम देगी। लेकिन साथ ही यह समय आत्मसंयम और भावनात्मक बुद्धि का भी परीक्षण है, तो तैयार रहिए। अब उपाय जरूर करिएगा, ठीक है। ग्रह का कम खराब हो आपकी कुंडली में, तो फिर जो मैं बोल रहा हूं वो तो सटीक बैठेगा नहीं, है ना। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मसूर दाल या लाल कपड़ा दान करिए। ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं, ये आप करिए। या ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बाकी आप शास्त्रार्थ चैनल पर जाकर के देख लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ मैंने बहुत सारा बताने लगूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अंत में बोलूंगा, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो, जागो और श्रेष्ठ को प्राप्त करो। मैं यही बोलूंगा, यह महीना आपके पक्ष में है। परिवर्तन परिवर्तन महसूस करेंगे आप स्वस्थ रहिए, महादेव कृपा, इसे मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए।
हर हर महादेव।